इस लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं बॉन्ड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट में मैंने आपको एक मानक अक्षांश पढ़ाया था। देखिए, एक मानक अक्षांश का ये संशोधित रूप है, ये इसका विकसित रूप है। एक मानक अक्षांश में हमारा जो ग्लोब जो होता था वो कागज़ के शंकु को एक ही अक्षांश पर स्पर्श करता था, जबकि इसमें एक से अधिक अक्षांशों पर स्पर्श करेगा। इसकी जो रचना की थी वो रिगवर्ट बॉन्ड ने की थी। और इसीलिए इस प्रक्षेप को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। ये प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप माना जाता है। इसकी जो क्वालिटी अगर हम रखें तो ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, इसलिए हम इस प्रक्षेप को समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप भी कह सकते हैं। इसकी जो अगर रचना देखें तो अभी जो हमने एक मानक अक्षांश बताया था लगभग उससे मिलती जुलती है, लेकिन अंतर इतना है कि उसमें हम केवल एक मानक अक्षांश को केंद्र बिंदु मानते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं हम सारी उसी बेस पे बनाएंगे, लेकिन अक्षांश रेखाएं हम इसमें थोड़ा सा अलग बनाएंगे। जैसे हमने मानक अक्षांश में एक में मानक मानी, इसमें जितने भी मानक अक्षांश होंगे वो लगभग मानक अक्षांश में ही माने जाते हैं। और इसको हम इसकी जो तुलना की है बॉन्ड प्रक्षेप की, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है वो एक्चुअली में सेंसन फ्लेम स्ट्रीट के प्रक्षेप से तुलना की है। सेंसन फ्लेम स्ट्रीट, इसलिए हम इसको सेंसन फ्लेम स्ट्रीट का शंक्वाकार प्रक्षेप भी इसको कह सकते हैं। तो अगर हम इसका अगर एक्सरसाइज करें तो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें रख सकते हैं। हम इसमें सारा का सारा वही मान लेते हैं। हमारी जो स्केल है वो 1:12,50,00,000 जो हमारी उसमें थी, हम उसी को मान लेते हैं। हमें इसमें केवल मेथड बताना है। आई हमारा जो है इंटरवल 15 डिग्री है। क्षेत्र का जो विस्तार है वो है हमारा 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पिछहत्तर डिग्री नॉर्थ और साउथ पूर्व का पश्चिम से है वो 15 डिग्री से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए दोनों में कुछ अंतर है। उसमें अंतर क्या था कि उसमें तो हमारा 0 से था, इसमें 15 डिग्री से है। और यहाँ पे उसमें क्या था, हम पूर्व पश्चिम दोनों को ले रहे थे। वहाँ पश्चिम से शुरू हो रहा था और पूर्व में जा कर के एंड हो रहा था। यहाँ क्या है कि ये 15 डिग्री पूर्व से शुरू हो रहा है और 165 डिग्री पूर्वी देशांतर जा रहा है। मतलब हमें इसमें बीच में 0 को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा 15 डिग्री से इसको फैलाएंगे। अगर इसको फैलाएं तो कितना हो जाएगा आपका 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री। तो अगर आप दोनों साइड से काटें तो आपका जो 45 डिग्री मध्य का हो जाएगा, बीच का हो जाएगा। अब इसमें चूंकि इसमें जो मानक अक्षांश जो दे रखा है वो
15 डिग्री का इसमें भी दे रखा है। और वैसे भी अगर कभी कभी क्या होता है कि मानक अक्षांश नहीं देते हैं और मानक अक्षांश हमको खुद को ढूंढना पड़ता है। तो एक ही इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने क्षेत्र को फैलाइए और क्षेत्र को फैलाने के बाद आप इसकी मिड का जो पॉइंट है, मिड का जो अक्षांश है, उस अक्षांश को ढूंढ लीजिए। दोनों साइड से आप इनको क्रॉस करते चले जाओगे तो बीच का हमारा आ जाएगा। कभी कभी स्थिति क्या होती है कि हमारा बीच का एक सेंटर नहीं आ पाता और आपके दो बीच में आ जाते हैं, तब स्थिति ये बनती है कि आप इसमें कौन सा मानक अक्षांश मानेंगे। तो इसमें आप 43 को भी मान सकते हो और 60 को भी मान सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 45 को मानो और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 60 को ही मानो, बल्कि इन दोनों में से आप किसी को अपनी स्वेच्छा अनुसार ले सकते हो। इसका जब हम इसको फैलाएंगे तो हम यहाँ पे 15 से चलेंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 135 के बाद 150 और 165। अब प्रश्न ये उठता है बहुत सारे हो गए तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे। तो आप इसको क्रॉस कर लीजिए यहाँ से, जैसे मैंने उसमें क्रॉस किया ऐसे ही हम दोनों साइड से इसको क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। तो हमारा जो बीच का आ गया आपका 90 डिग्री। तो हमारा जो सेंट्रल मेरिडियन होगा वो आपका 90 डिग्री देशांतर होगा। तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमें उत्तर की ओर बनाने, 5 हमें ईस्ट, दोनों साइड में ईस्ट की तरफ, और 5 ही हमें वेस्ट की तरफ बनाने पड़ेंगे। ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया, ये कटा इससे, और ये दोनों साइड से आप काटते चले जाओ इसको। एक, 2, 3, 4, 5, हाँ एक्यूरेट है। तो 5, 5 दोनों साइड में हम बना लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा पहला वाला। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, R इज़ुकल टू, R का मतलब होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर। तो हमारा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास था, वही हम R इज़ुकल टू वो रखते चले जाएंगे। 63 करोड़ 50 लाख बटे 12 करोड़ 50 लाख। इनको आपस में काटिए और ये हमारा आएगा 635 बटे 125। जब हम इसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये जो निकल के आएगा वही हमारा 5.08 सेंटीमीटर। तो पृथ्वी के गोले का जो अर्धव्यास होगा वो 5.08 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि 5.08 सेंटीमीटर को परिकाल में भर करके वृत्त का चतुर्थांश बना देंगे और इसकी जो दूरी होगी हमारी 5.08 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें वही सारी चीज़ें हमें काम में लेनी है जो हमने एक मानक अक्षांश में की थी। तो सबसे पहले हम इसमें पंद्रह डिग्री का डालेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने एक मानक अक्षांश में तो सिर्फ मानक अक्षांश को हमने डाला था, कोण डाला था,
लेकिन यहाँ पर हम सारे अक्षांश रेखाओं के कोण डालेंगे। 15 का भी डालेंगे, 30 का भी डालेंगे, 45 का भी डालेंगे, 60 का भी डालेंगे, 75 का डालेंगे। लेकिन हम उन पर सिर्फ 45 को छोड़ करके अन्य किसी अक्षांश पर हम 90 डिग्री का एंगल नहीं डालेंगे। 90 डिग्री का जो कोण डालेंगे वो सिर्फ 45 डिग्री पर डालेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मानक अक्षांश पर डालेंगे। बाकी के बाकी हम सारे के सारे इनको बनाएंगे, एंगल डालेंगे, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमें इसमें जो अक्षांश रेखाएं बनानी है वो केवल हमें हम इंटरवल की दूरी लेकर के बनाएंगे, लेकिन इसमें जो देशांतर रेखाएं बनेंगी वो देशांतर रेखाएं सारी की सारी मानक देशांतर रेखाएं होंगी। तो उन मानक देशांतर रेखाओं को बनाने के लिए हमें एंगल सभी के डालने ज़रूरी पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 का डालो कोण, 30 का डालेंगे, 45 का डालेंगे, 60 का डालेंगे और 75 का डालेंगे। तो ये हमारा A, O, B, C, D, E, F। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो मानक अक्षांश है वो 45 डिग्री है। अब हम 45 डिग्री को 90 डिग्री का इस पर एंगल डालेंगे, चांदे की सहायता से डालना है आपको, और ये हमारा हो गया P पॉइंट। और ये हमारा कौन सा है? SP। तो हमने, आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने सभी अक्षांश रेखाएं डाली हैं। जैसे मानक अक्षांश में हमने सिर्फ एक ही डाली थी, इंटरवल डाला था, और बाकी का हमने मानक अक्षांश डाला था। लेकिन यहाँ पर हम मानक अक्षांश के साथ साथ सारी देश अक्षांश रेखाओं को डालेंगे इसमें। अब हमें क्या करना है? ये BC की दूरी लेकर के यहाँ पर एक चाप घुमाना है, और चाप घुमाने के बाद जो भी आपकी अक्षांश रेखाएं थी सारी की सारी, उन पर हम इनको सीधी रेखा से जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है उनको डालते चले जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया? C, C1, D, D1, E, ABCD, E, E1, F, F1 और G, G1। तो ये जो निकल करके आ रहे हैं हमारे, ये हमारे क्या है? सारे के सारे देशांतर रेखाओं के कट आएंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे उसमें एक हमने रेखा खींची थी, वैसे ही हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देंगे, और उस सीधी रेखा पर हम ये P और E की दूरी लेकर के यहाँ से हमारा P पॉइंट यहाँ से परकाल को रख करके हम ये चाप को घुमा देंगे। तो ये जो चाप डाला हमारा वो 45 डिग्री का था। अब हमें क्या करना है? ये हमारा मिड का हो गया। अब हमें ये जो दूरी, ये B और C की दूरी लेकर के आपको 2 कट इधर ऊपर की साइड में और 2 कट आपको नीचे की साइड में लगाने हैं, और आप इन पर इसी पॉइंट से चाप घुमा दोगे। ये आपका 15 का हो गया, 30 का हो गया, 45, 60 और ये 75 नॉर्थ। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो देशांतर रेखा बनाएंगे वो देशांतर रेखाएं हम एक मानक अक्षांश की तरह नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे अलग होगी। हमारी जो ये दूरियां आ रही हैं, आप ये मैंने जो पिंक कलर के चौक से लिया है, ये दूरी को लेकर के हम प्रत्येक अक्षांश रेखाओं पर कट डाल देंगे। तो सबसे पहले हम 15 पर डालेंगे, तो C1 और C1 की दूरी लेकर के हम 15 पर कितने कट लगाएंगे? 5। तो 1, 2, 3,
सेकंड 30 पर हम क्या लेंगे, D1 और D2 और D2 की दूरी, D1 की दूरी ले लेंगे। ये दूरियां कम होती चली जाएंगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद 30 पर हम ये E1 E2 E और E1 की दूरी को ले लेंगे। इसके बाद F और F1 की दूरी ले लेंगे। और इसके बाद हम ये जो दूरी लेंगे लास्ट, हम G1 G2 की दूरी, G और G1 की दूरी ले लेंगे। तो इसकी जो आकृति आएगी, इस तरीके से इसकी एक बॉन्स कॉनिकल की तरह इसकी जो शेप बनेगी वो हमारा हो जाएगा आपका बॉन प्रक्षेप। इसमें हम यहाँ से नहीं मिलाएंगे क्योंकि यहाँ से ये मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से एक आकृति बन जाएगी। एक इस तरीके से इसका जो शेप आएगा वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम डाल देंगे सारे के सारे आपका 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165। तो इस तरीके से ये हमारा बॉन्ड प्रोजेक्शन बन के आ गया। ये एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि इसमें जो हम देशांतर अक्षांश रेखाएं बनाते हैं वो हमारी एक मानक अक्षांश की तरह होती हैं, और देशांतर रेखाएं इसमें हमारी थोड़ी सी अलग होती हैं। मतलब देशांतरों में प्रत्येक अक्षांश रेखाएं इसमें मानक अक्षांश रेखा देशांतर के लिए होती है, बाकी नहीं होती। दैट फिनिश।